तो भागवत जी के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में एक कथा आती है। उसका नाम नहीं लिखा, कथा का बंदे का नाम नहीं लिखा, क्या लिख दिया, विशेषण लगा दिए। इतने विशेषण सुखदेव जी ने किसी के साथ लगाए ही नहीं। बड़ी गजब का श्लोक लिख दिया कि कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणों, ब्राह्मण तो है पर ब्रह्मविद्तम, अरे ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों में सबसे अग्रणी, सबसे बड़े एक भगवान के सखा, एक मित्र, जिनको दुनिया सुदामा के नाम से जानती है। हरिप्रिय सज्जनों, सुदामा जी ऐसे गोविंद के मित्र। तो भागवत में लिखा है कि जितेंद्रिय, उन्होंने इंद्रियों को जीत रखा था। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्री थे, ये था वो था। अरे दरिद्री कहना उस महात्मा की, उस महापुरुष की अवहेलना है, उसका अपमान है। ये जो बंदा दरिद्री हो वो जितेंद्री नहीं हो सकता, और जो जितेंद्री हो वो दरिद्री नहीं हो सकता। लोग झांकियां निकालते हैं आजकल कृष्ण सुदामा की। हम लोग अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कोई झांकियों वाला बैठा है तो कृपा कर मेरे हाथ जोड़ के मेरी विनती को जरूर सुने। यहां भी कह रहे थे कि झांकी निकालो, ये डफांग हमें नहीं आते जी। हम खुद वेद व्यास नहीं बनना चाहते। लोग झांकी निकालते हैं, किसी को कृष्ण द्वारपाल बन जाते हैं और एक को सुदामा। वो लखे के भजन के ऊपर वो सुदामा बनाता है और वो तो पकड़ के कभी इधर लोगों में कभी उधर। क्या ड्रामा है ये, क्या है ये? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये लिखा है कि द्वारपाल ने सुदामा को धक्का दिया? कोई तो बता दो, शायद हमने ना पढ़ा हो। सुदामा चरित भागवत किसमें है कि उन द्वारपाल ने धक्का दे दे? जैसे यज्ञ में ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो तो फल चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा। किसी गायक ने गा दिया तो सच है, किसी मूर्ख ने अपनी तरफ से कल्पना कर दी तो वो सत्य हो गई। हम खुद ही ग्रंथ लिखने वाले होंगे क्या? लोग घरों में ये क्या ड्रामेबाजियां हैं? अगर मैंने ना पढ़ा हो तो कृपा करके मुझे बता करके जाना कि ये किस ग्रंथ में लिखा है कि सुदामा जी को धक्के मार मार के घेरा था हमने। पता ही लोगों के दिमाग कहां चले गए, काम ही नहीं करते। बेनती, आज तक जो करते थे ठीक है, आज के बाद अगर कोई ऐसा करता उसको रोको, उसको पूछो भाई किस ग्रंथ की दिखा रहा है ये झांकी? हमने झांकी निकाली ठाकुर जी के अवतार की, वर्णित है। हमने झांकी निकाली भगवान के विवाह की, वर्णित है। ये वर्णित नहीं देखा कहीं के धक्के मार मार ब्राह्मण को गिराया जाए। एक तरफ तो टिक्के लगा के पैरिया करा के पैसे दे रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, मान कर रहे हो, दूसरी तरफ उसी यज्ञ में उसको दर दर धक्के मार मार के गिरा के दिखा रहे हो। फल चाहती है दुनिया, चाहे करोड़ रुपया लगा दो कुछ नहीं मिलेगा। वो सुदामा तो ऐसे महात्मा, ऐसा महापुरुष, मैं मानता हूं कि सुदामा जी के घर में गरीबी बहुत थी। मैं मानता हूं कि सुदामा जी के घर की दीवार इतनी ऊंची थी कि पड़ोसियों का पानी बड़े प्रेम से ऊपर से निकल कर के आ जाता था। मैं इस बात को भी मानता हूं कि सुदामा जी के घर की छत ऐसी थी, सूर्य नारायण की रोशनी 24 घंटे आती थी। मैं ये भी मानता हूं कि उस महापुरुष के शरीर के ऊपर एक ही धोती थी, वो भी जगह जगह से फटी हुई। ये सच है। मैं इसको भी मानता हूं कि उस ब्राह्मण के बच्चे ना जाने कितने दिनों से भूखे मारे तड़प रहे थे, ये भी सच है। पर सुदामा जी दरिद्री थे, ये सच नहीं है, ये सरासर झूठ है। वो तो ऐसा गजब का भक्त है हरिप्रिय सज्जनों, उस जैसा तो भक्त इस दुनिया में मुझे लगता है कि नहीं होगा। ऐसा लिखा है कि सुदामा जी के पत्नी का नाम सुशीला था।
सुदामा जी तो सारा दिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सारा दिन हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते। आज कई दिन हो गए थे घर में भोजन नहीं आया था। कई दिन से सुदामा जी के बच्चे भूखे। ऐसा लिखा है सुशीला अपने बच्चों को पानी पिला देती जब वो भोजन मांगते। आपके पिता भोजन लेकर के आने वाले होंगे, आप पानी पियो। रोज बच्चों को ऐसा कह करके सुला देती। हरिप्रिय सज्जनों, एक दिन इतने दिनों के बाद वो बच्चे चिल्ला उठे, माँ अब इस पानी से हमारी भूख शांत नहीं हो रही, हमें भोजन चाहिए, हमें अन्न चाहिए माँ, हमें भोजन चाहिए। और सुशीला की आंखों में आंसू। हे प्रभु, ये इतनी बड़ी परीक्षा तुम हमारी कैसे ले रहा है गोविंद? सुदामा जी ऐसे भक्त जब भूख लगती थी ना, ऐसा लिखते हैं कि वो कपड़े को गीला करके अपने पेट से बांध लेते थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सारा दिन कीर्तन। जितनी गरीबी सुदामा के ब्राह्मण के घर में थी, मैं नहीं चाहता परमात्मा अपनी गरीबी किसी को दे। वो दिन परमात्मा किसी को ना दिखाए, पर देखो वो ऐसा गजब का महापुरुष, उसने एक बार भी अपने को डोलने नहीं दिया, एक बार भी। सुशीला कहने लगी, महाराज बच्चे भोजन मांग रहे थे। सुदामा कहने लगी, देवी भगवान की कृपा हुई नहीं, जब तो भोजन देंगे तुम्हें मिल जाएगा। इतनी गरीबी सुदामा के घर। रुक्मिणी मैया भगवान से कहने लगी, प्रभु आप भोजन क्यों नहीं देते सुदामा को? इसके घर कोई पैसे भेजो। भगवान कहने लगे, सुशीला कहने लगे, रुक्मिणी इसने नहीं लेने, अगर लेगा भी तो इतना दयालु है, ये किसी और को दे देगा। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु मेरे से अब इस ब्राह्मण का दुख और नहीं देखा जाता, आप इसके घर भोजन भेजिए। क्या हुआ? सुदामा जी भिक्षा मांग करके आ रहे थे, कुछ चावल और दाल मिली तो खुशी में वापस घर को आ रहे थे। ठोकर लगी, गिर गए। जब गिरे वो दाल चावल एक कुत्ता करके खा गया। मन में सोचा, रे चलो हमारा क्या है, इस कुत्ते का पेट ही भर जाएगा, यही बड़ी बात अपने लिए, तो छोड़ के आ गए। आज भगवान ने किसी को भेजा सुदामा के घर भोजन देके, एक पत्तल लेकर के भेजा। वो व्यक्ति पत्तल दे गया, सारे घर में खुशियां हो गई, आज भोजन आ गया। सो भोजन करने बैठ गए। सबके आगे थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ी थोड़ी दाल रखी गई। जब मंत्र पढ़ के भगवान को भोग लगाने के बाद सुदामा जी खाने लगे। ये मेरे गोविंद भी बड़े गजब के, एक ब्राह्मण का रूप बनाकर के दरवाजे पे आ गए कि भिक्षाम दे ही, जो हाथ यहां तक आया था वही रुक गया। सुदामा जी अपनी पत्तल उठा करके लेके गए। ब्राह्मण देवता, मेरा सर्वस्व मेरे पास सब कुछ यही है, इतने से सब कुछ यही है। भगवान बने हुए वो ब्राह्मण कहने लगे, सुदामा तेरे इतने से तंडलों से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो और चाहिए। जितना बच्चों के आगे पड़ा था सारे का सारा उठा लिया, आज उस ब्राह्मण को दे दिया।
ऐसा लिखा है कि उन बच्चों की आंखों में से उनके प्राण निकल निकल करके भोजन के साथ बाहर जा रहे थे। पिताजी ऐसा मत करो, हमसे ये भोजन मत छीनो। सुदामा कहने लगे, बेटा दरवाजे पे आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है। आज जितना तो मिला है वो सारा ब्राह्मण को दे दिया, फिर भूखे के भूखे। आज सुदामा जी की पत्नी से रहा नहीं गया। कहने महाराज जी, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज आपके मित्र हैं, मैंने ऐसा सुना है। हाँ देवी, वो गोविंद, वो गोपाल, वो कृष्ण मेरा मित्र, हम इकट्ठे थे, मेरे साथ पढ़ते थे। सुशीला कहने लगी, महाराज जी कभी आपका मन नहीं करता कि आप भगवान से मिलने के लिए जाओ? सुदामा जी कहने लगे, सुशीला अयम ही परमो लाभा, तेरी जैसी पत्नी परमात्मा सबको दे जो भगवान की तरफ भेजती है। तेरी जैसी पत्नी भगवान सबको दे, ये सबसे उत्तम लाभ यही है। हाँ मैं जाऊंगा, मेरे गोविंद के दर्शन के लिए मैं जरूर जाऊंगा। आज सुशीला ने सोचा कि अगर वे चले भी गए तो भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं। 3 घरों में गई, 3 मुट्ठी चावलों की मांग करके, तीनों चावल अलग अलग तरह के एक पोटली में बांधा। सोच रही, देख के वो खुद ही समझ जाएंगे, ये नहीं मांगेंगे। 3 तरह के अलग अलग चावल देके वो खुद ही समझ जाएंगे कि मेरा ये भक्त दुखी है। पोटली बांधी, सुदामा जी को दे दी। भाई कई सज्जनों, आज लिखा है सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, नंगे पांव गए थे। एक जगह रात पड़ गई, भगवान ने रात में उठा करके द्वारिकापुरी के आगे खड़ा कर दिया। लिखा है कि लोटा बोटोरी गले लटकाए, चावल की पोटल बगल में दबाए, पहुंचे सुदामा श्री कृष्ण धामा, गाते हुए मन में कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में कृष्ण रामा। आज सुदामा ने देखा कि बड़ी द्वारिका जैसा कोई राज्य आ गया। नहीं समझे कि भगवान ने उठा करके आगे खड़ा कर दिया। गए अंदर कि भाई जी जय श्री कृष्ण, कि जय श्री कृष्ण। भाई जी ये कौन सी नगरी है? लोग कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकापुरी। अच्छा द्वारिकापुरी मेरे गोविंद की, अरे मेरे ठाकुर की, अरे मेरे मित्र की है। अरे आनंद आ गया। लोग कहते हैं द्वारिकापुरी बड़ी दूर है। अरे पागलों में तो बड़ी जल्दी पहुंच गया। नहीं समझे तुझे पहुंचाने वाला कौन है? आज थोड़ी सी आगे गए, कोई व्यक्ति मिला, भाई जी जय श्री कृष्ण, कि जय श्री कृष्ण। भाई जी मेरा मित्र है, क्या नाम है? ब्राह्मण देवता आपके मित्र? और मेरे मित्र का नाम कृष्ण है, वो वासुदेव भी कहते हैं, वो मेरा सगा वो मित्र है। गोविंद का महल कहाँ है? लोग कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता तू फटे हाल ब्राह्मण, तू फटे हाल ब्राह्मण, तुझे शर्म नहीं आती? तू भगवान को अपना मित्र बता, तुझे शर्म आनी चाहिए। कहां भगवान कहां तू? मैं सच कहता हूं, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मेरे मित्र हैं, मेरे सखा है, और मैं गरीब हूं, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं गरीब हूं, इसमें मेरा कसूर नहीं हूं। मेरी सखा, मैं सच बोलता हूं। उनका महल कौन सा है? ऐसा लिखा है कि किसी ने सुदामा को भगवान का महल नहीं बताया। आज गली गली में भगवान को ढूंढ रहे हैं।
पे सलाम रो पड़े। प्रभु अगर गरीब होकर के तुझसे मिलना मुश्किल है तो तूने क्यों बनाया मुझे गरीब? मुझे इतनी शक्ति देता कि मैं तेरे पास पहुंचने के काबिल तो बन जाता। प्रभु मेरा कसूर क्या है अगर मैं गरीब हूं गोविंद? ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि आप मेरे मित्र नहीं हो सकते। क्यों? क्या आप पैसे वालों के मित्र हो? क्यों ये भक्ति का ठेका केवल दौलत मंद इंसानों ने ले रखा है? मैं तुमने बहुत हृदय से चाहता हूं प्रभु, तेरे दरवाजे तक पहुंच गया हूं। अपने चरणों में जगह दो प्रभु। सामने से एक ब्राह्मण बालक आ रहा था। सुदामा जी कहने के बेटा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पुत्र भगवान कृष्ण का महल कहां पर है? आज उस छोटे से बालक ने बताया कि मारे वो सामने जो सबसे बड़ी अटारी है वो भगवान का ही महल है। आज खुशी से, आज लगड़ाते हुआ आज वो सुदामा भगवान के महलों की तरफ बड़े प्रेम से जा रहा है, गदगद होकर के। दरवाजे पर पहुंचा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे द्वार पर लो, मेरा गोविंद, मेरा प्रिय, मेरा मित्र, वो मेरा सखा अंदर बैठा है, एक बार जाकर के गोविंद से मुझे मिला दो। द्वार पर कहने लगे ब्राह्मण देवता, हमारा मन आपकी दशा को देख करके मान नहीं रहा कि आप उनके मित्र हो सकते हो। वो तो त्रिलोकीनाथ नारायण महाराज, आप एक गरीब कंगाल ब्राह्मण, हमारा मन इस बात को मान नहीं रहा। सुदामा कहने लगे द्वारपालो ऐसे करो, मैं जानता हूं ये दुनिया पैसे वालों को सलाम करती है पर कोई बात नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मेरा गोविंद वो भक्ति करने वालों से प्रेम करता है, मैं ये भी जानता हूं। तुम लोग मेरे कहने से, मेरी प्रार्थना से एक काम करो। बार बार कहने लगे ब्राह्मण देवता हम नहीं यकीन कर सकते इस बात के ऊपर। आपके शरीर पे एक धोती है, वो जगह जगह से फट रखी है, आपको भिखारियों से बुरा हाल आपका हो रखा है। सुदामा कहने लगे यद्यपि जो तुम लोग कह रहे हो वो सत्य है, पर एक मेरी विनती सुनो द्वारपालो, एक बार जाकर के भगवान की कान में बस इतना कह देना कि महाराज एक सुदामा नाम का ब्राह्मण दरवाजे पर आया है और आपको अपना मित्र बना रहा है। अगर भगवान ने कह दिया कि मैं नहीं जानता, मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा। बस एक बार मेरे गोविंद के चरणों में मेरा नाम, मेरी आने की खबर उनके चरणों में दे दो, बस मैं इतना चाहता हूं। द्वारपालों ने सुदामा जी को अतिथि भवन में बिठाया, गए भगवान के पास, ऐसा लेकर के भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे। आज रुक्मिणी भगवान को भोजन करवा रही है, अभी भगवान ने ग्रास मुख में डाला नहीं, डालने वाले। द्वारपाल ने आकर के कहा कि प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, उसकी हालत भिखारियों से भी बदतर है। महाराज जी वो आपको अपना मित्र बताता है प्रभु, और अपना नाम बताता है सुदामा। भगवान ने सुना सुदामा जो ग्रास मुंह में डाल फेंका और दौड़े दरवाजे की तरफ। आज सारी की सारी रानियां देख रही है भगवान को क्या हो गया, वो भी पीछे, और जितने महामंत्री थे सब भगवान के पीछे दौड़े जा रहे। अरे कौन आ गया दरवाजे पर? आज जाकर के भगवान ने दरवाजे पर मित्र सुदामा को बाहों में भर लिया, आज बाहों में भर लिया। सब लोग हैरान, ये कौन है? अरे कहीं शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप बना के तो नहीं आ गए? अरे इतना सम्मान तो कभी भगवान ने शंकर जी का भी नहीं किया। ये कौन है?
आज सब लोग हैरान परेशान। आज भगवान सुदामा के चरणों में गिर पड़े। सुदामा जी भगवान के चरणों में, प्रभु मुझे पाप मत चढ़ाइए। भगवान कहने लगे, सुदामा आज तूने मेरे घर को पावन बना दिया। जो तू मेरे घर, तेरी जैसे ब्राह्मण का घर आना कोई छोटी बात नहीं है सुदामा। ये तो तूने मेरे पे कृपा की। आज भगवान सुदामा के चरणों को पकड़ रहे हैं और सुदामा जी भगवान के चरणों को, दुनिया खड़ी हैरान देख रही है कौन? ये कौन है? ये है कौन? किस लोक का मालिक है ये? किसी की समझ में नहीं आ रही बात। आज भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा और अंदर लेकर के आ रहे हैं। हरिप्रेमी सज्जनों, जिस सिंहासन के ऊपर खुद बैठते थे भगवान, आज उस सोने के सिंहासन के ऊपर, जिसके ऊपर दुनिया हंसती थी, जिसकी गरीबी का देख करके हर पल मजाक उड़ाया जाता था, आज वो भगवान उस गरीब को, ब्राह्मण को अपने सोने के सिंहासन के ऊपर बैठा करके खुद चरणों में बैठ गए।